हमारे O2 के स्टूडेंट्स हैं अयान आबिद, जो कि माशाल्लाह पिछले साल की लास्ट ईयर इन्होंने तरावी पढ़ाई, उससे लास्ट टाइम की यहाँ पर तरावी पढ़ाई। इस तरीके से हमारे पास यासिर मौजूद हैं, एसर मौजूद हैं, हसनैन है और रैयान भाई भी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5 तालिब इल्म जो है इंशाल्लाह बड़ा कुरान भी करेंगे और तरावी भी पढ़ाएंगे। मुश्किल तो नहीं हो रही, कंफर्ट होके कोई मसला नहीं है। हाँ, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामीन गिरामी और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़्ल व करम और इसके एहसान से हमें अपनी ज़िंदगी में एक और माह रमज़ान नसीब हुआ। उसने हमें एक और मौका अता फ़रमाया कि हम उसकी रहमतों और नेमतों के हुसूल के लिए और अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने की कोशिश कर सकें। पिछले सालों की तरह इस साल भी इदारे की तरफ से तरावी माह खुलासा कुरान का सिलसिला जारी रहेगा। शुरू करते हैं सूरतुल फ़ातिहा से। सूरतुल फ़ातिहा कुरान की सबसे पहली सूरह है। इस सूरत के वैसे तो कई नाम हैं, जैसा कि असासुल कुरान यानी कि कुरान मजीद की बुनियाद, लेकिन इस सूरह मुबारक को मशहूर तौर पर अल-फ़ातिहा कहा जाता है। इसे अल-फ़ातिहा इसलिए कहा जाता है कि इससे कुरान मजीद का इफ्तिताह यानी आगाज़ होता है। इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ हिदायत की दुआ सिखाई है, बल्कि दुआ मांगने का सलीका भी सिखाया है कि पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना, उसकी तारीफ़ की जाए, फिर उसकी बड़ाई को तस्लीम किया जाए, फिर अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए दुआ मांगी जाए। सूरतुल फ़ातिहा की शुरू की 3 आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात बयान की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इसके बाद बंदे की आज़ी बयान की जा रही है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर इसके बाद दुआ शुरू हो रही है। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें हिदायत दिखा दे सीधे रास्ते की तरफ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह हो गए। सूरतुल फ़ातिहा के बाद सूरतुल बक़रा आती है, जो कुरान की तवील तरी सूरह है। ये 40 रुकआत पर मुश्तमिल एक मदनी सूरत है। इस सूरह मुबारक में मौजूदा उम्मत यानी उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारियाँ बताई गई हैं और साबिक़ा उम्मा यानी बनी इसराइल का भी ज़िक्र है। सूरह बक़रा के पहले रुकू में कुरान को तलबगारों के लिए हिदायत करार दिया है, जैसा कि हमने सूरतुल फ़ातिहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत मांगी थी। इसी रुकू में उन खुशनसीबों के औसाफ बयान किए हैं जिन्होंने कुरान से हिदायत पाई, और उन बदनसीबों का भी जिक्र है जो अपने तकब्बुर और हठधर्मी की वजह से कुरान से हिदायत हासिल करने से महरूम रह गए। दूसरे रुकू में मुनाफिकाना किरदार की वजाहत की गई है कि मुनाफिक वो होता है जो हक़ को तो कबूल कर लेता है, लेकिन जब अमली तकाज़े का वक्त आता है और माल व जान लगाने का वक्त आता है तो वो पीछे हट जाता है। तीसरे रुकू में कुरान हकीम की अज़मत और नौ इंसानी के लिए इसकी दावत का बयान है। कुरान हकीम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेनज़ीर कलाम करार दिया गया है, और इस हकीकत से इनकार करने वालों को इस जैसे कलाम की महज एक सूरह लाने का चैलेंज किया गया है। चौथे रुकू में कुरान हकीम का फ़लसफ़ा बयान किया गया है। बताया गया बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने सूरतुल फ़ातिहा और सूरह बक़रा के 16 रुकुओं का खुलासा देख लिया, और अब रुकू नंबर 17 से आगाज़ करते हैं, जो कि दूसरे पारे सयक़ूल का पहला रुकू है। 70वें रुकू में तहवील क़िबला का हुक्म है। इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगाह किया कि सिर्फ़ क़िबला तब्दील नहीं हो रहा, बल्कि उम्मत भी तब्दील की जा रही है। बनी इसराइल को उनके जराइम की वजह से दुनिया की इमामत के मनसब से माज़ूल कर दिया गया, और अब ये ओहदा मुसलमानों के पास है। मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि वो दीन हक़ की तबलीग, इस पर अमल और इसके नफाज के ज़रिए नौ इंसानी तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन पहुँचाए। ये बड़ी कठिन ज़िम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़िम्मेदारी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। रुकू नंबर 18 में वो तरीक़ेकार बयान किया गया है कि जिसके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साले जमात तैयार फरमाई।
एक साले जमात तैयार करने के लिए लोगों की कुरान के ज़रिए तरबियत की जाए, उनका तज़किया किया जाए, उनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाला, आखिरत की फ़िक्र और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को डाला जाए और दीन के लिए माल लगाने और अल्लाह की राह में जिहाद करने का जज्बा पैदा किया जाए। रुकू नंबर 19 में आगाह किया कि नौ इंसानी तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की तबलीग करने का हक़ अदा करना एक बहुत कठिन ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी की अदायगी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी जाए और सब्र व इस्तिक़ामत की रविश इख्तियार की जाए। इस राह में बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो कि माली भी हैं और जानी भी। 20वें रुकू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह हकीकत बयान की कि ईमान कैसे शऊरी तौर पर हासिल होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान के वजूद में ईमान रखा है, लेकिन रफ्ता रफ्ता हम इस ईमान से गाफिल हो जाते हैं। फिर माहौल के असर व रसूख से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों से कुछ लोग इस दीन से करीब आ जाते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब अल्लाह के बजाय सियासी और मजहबी सरदारों को बड़ा मानकर उनकी इताअत शुरू कर देते हैं। 21वें रुकू में लोगों की अक्सरियत की गुमराही की वजह बयान की गई है। जब भी उनसे कहा जाता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए गए अहकामात की पैरवी करो, तो वो कहते कि हम तो अपने बाप दादा के रस्म व रिवाज की पैरवी करते हैं, हम उसे नहीं छोड़ सकते। ये था आवाम का हाल। उल्मा का मामला ये कि वो जानते बूझते भी अक्सर हक़ को छुपाया करते और उसमें तहरीफ करके लोगों के सामने उनके पसंद का फतवा दिया करते ताकि उनसे कीमत ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर सकें। 22वें रुकू में नेकी का जामे तसव्वुर बयान किया गया है। नेक इंसान वो है जिसकी नेकी सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा की खातिर हो, आखिरत के अजर व सवाब के लिए हो। वो अपना माल मुस्तहिकीन की मदद के लिए ख़र्च करता हो, इबादत गुजार हो, नमाज कायम करता हो, ज़कात अदा करता हो, सच बोलता हो, वादा वफ़ा करता हो, हक़ और बातिल के मार्के में हिस्सा ले, इस दौरान आने वाली मुश्किलात पर सब्र करे और बातिल के ख़िलाफ़ हक़ के साथ डट कर खड़ा हो जाए। रुकू नंबर 23 में रमज़ान, कुरान और रोज़े का बयान है। रमज़ानुल मुबारक को नुज़ूल कुरान का महीना होने की वजह से फ़जीलत दी गई है और कुरान को तमाम इंसानों के लिए हिदायत करार दिया गया है। आगाह किया गया है कि रोज़े दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो हम रमज़ानों में फ़र्ज़ के तौर पर रखते हैं और दूसरा रोज़ा ज़िंदगी भर का होता है और वो है हराम कमाई से इज्तनाब करना। मना किया गया है कि दूसरों का माल नाहक तरीके से मत खाओ। रुकू नंबर 24 में मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ जंग करने का हुक्म दिया गया है। ये भी हुक्म दिया कि जंग के लिए माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो। अगर तुम जंग नहीं करोगे तो दुश्मन तुम पर हावी हो जाएगा और तुम्हें हलाक कर देगा। 25वें रुकू में मनासिक हज का जिक्र है। हज के मौके पर दुआओं के लिए वसी वक्त होता है। कुछ बदनसीब वहाँ भी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुनिया मांग रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें दुनिया में ही अता फरमा देते हैं, उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं रखता। अलबत्ता जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए आखिरत में उनकी नेकियों का भरपूर अजर रखता है और दुनिया में भी उससे नवाजता है। इस रुकू के आखिर में हुक्म दिया है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि कुछ बातें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की माने, कुछ अपने नफ्स की और कुछ रस्म व रिवाज की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कामिल दीन अता फ़रमाए और जो सुना समझा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।